अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपकी होस्ट नूर फ़ातिमा ऑन पॉडकास्ट विद नूर फ़ातिमा। जैसा कि आपको इल्म है कि हम इस शो के थ्रू आपको अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, ऐसी बहुत सी बातें आपको जो हेल्थ से रिलेटेड हैं बताने की कोशिश करते हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान कर सकती हैं और बेहतर बना सकती हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है शुगर। शुगर जैसा कि आपको मालूम है हर 10 में से 7 लोगों को या तो होने वाली होती है या हो चुकी होती है, और उसके बाद उसको उसके साथ लाइफ को मैनेज कैसे किया जाए, किस तरह से ज़िंदगी को लेके चला जाए, आपको अपनी खुराक में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए और कौन सी निकालनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। और इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए माहिर ग़िज़ायात मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और उसके साथ एस्थेटिशियन भी हैं, डॉक्टर वर्दा सिकंदर। सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वर्दा, वालेकुम वेलकम टू अस्सलाम। द शो। थैंक यू सो मच फॉर कैसी हैं हैविंग आप? मी। ठीक मैं है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने एक ऐसा टॉपिक सोचा जो कि हर इंसान जानना चाहता है कि कहीं मुझे हो ना जाए या मैं होने वाला तो नहीं हूँ डायबिटीज़ का शिकार। बिल्कुल, और हर घर में मौजूद भी हैं, हर घर आज में हर होते घर हैं। में जो तो है। आज इसके ऊपर हम आपसे बहुत सारी बातें सीखेंगे, आपसे जानेंगे। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि प्री डायबिटिक कौन से लोग हैं जो ज़्यादा दे आर प्रोन टू डायबिटीज़? कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें होने का ज़्यादा खदशा होता है कि वो डायबिटीज़ की तरफ जा अच्छा, सकते हैं? प्री डायबिटीज़। अच्छा, आप हैरान होंगे सुन के कि आज यंग बच्चियाँ 22 साल से लेके उससे ऊपर जितनी उम्र के लोग हैं, इवन बच्चों में भी देखा जा रहा है, प्री डायबिटीज़ फ़ेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर प्री डायबिटीज़ के मैं अंडरलाइन कॉज़ेज़ की बात सुनूँ कि वो कौन से लोग जो रिस्क पे हैं, तो उनमें ख़ास तौर पे वो लोग जो सफ़ेद मैदा उससे बनी अशिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं। सफ़ेद चीनी से बनी चीज़ों का इस्तेमाल उनकी ज़िंदगी में बहुत है, चाहे वो एक कैंडीज़ का ही बहुत ज़्यादा हुँ, इस्तेमाल है, हुँ। चॉकलेट्स का ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बिल्कुल तो ऐसे ही उन है। लोगों के अंदर चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा वो बच्चियाँ जिनको पीसीओएस का मसला है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हुँ। उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांस बहुत ज़्यादा हुँ, हुँ। होता है। उसके साथ वो हामला ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी में जिनको मीठे का इंटेक बहुत रखती हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा एशियंस में डायबिटीज़ होने की एक और बहुत बड़ी वजह है बहुत ज़्यादा गंदम की रोटी का इस्तेमाल। और हम यहाँ पर तो नॉर्मली होता ही गंदम की रोटी गंदम का की रोटी। इस्तेमाल है ज़्यादा। असल में जैसे कि आप जानती हैं कि स्टेपल फूड है गंदम हमारी, हुँ, तो बिल्कुल रोटी हर ऐसे ही। इंसान ने, लेकिन हम वो रोटी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह हुँ, से शुगर। उसके अलावा वो लोग जिनका लाइफ़स्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी होता सेडेंटरी है आ कि जाता है। बिल्कुल जी एक्सरसाइज़ नहीं है, वॉक नहीं है, कुछ भी नहीं। और उसके साथ कई लोग इसमें शुगर में हमारे पास 2 तरह की किस्में होती हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ आपको उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकती है, और जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं यंग लोगों को बहुत अंदर भी छोटी-छोटी उम्र के 6, 7, 8 साल के बच्चे जो हैं डायबिटीज़ का शिकार हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर जेनेटिकली आपकी फैमिली में शुगर इवॉल्व कर रही है तो वो आपके अंदर चांस है। अच्छा, अब ये जो टाइप 1 वाले होते हैं ना डॉक्टर नूर, ये कहते हैं कि जी हमारे खानदान में शुगर है तो हमें तो शुगर होनी ही होनी है। तो इसलिए हम जितना मर्ज़ी मीठा खाएँ, हम जितना मर्ज़ी अपना बल्कि उनको लाइफ़स्टाइल ज़्यादा बुरा। ख़्याल करना चाहिए बिल्कुल, इस चीज़ का कि हाँ। हम शायद इस लाइन को कट कर सकें कहीं से कि आगे वालों के लिए ज़्यादा एग्जैक्टली, तो मुश्किल ना हो। उनको अपनी खुराक पे, अपने लाइफस्टाइल पे मल्टीप्लाई टू नजर रखने की जरूरत है कि क्योंकि उनको छोटा सा फैक्टर इस तरफ लेके जा सकता है। और लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आपके जीन्स में शुगर है और अगर आप एहतियात कर रहे हैं तो आप जो है इससे, तो इसलिए आप बच सकते हैं, आपको वो डिले हो सकती है वो डिजीज जो आपके जीन्स में है, तो इस मैंने वजह से बहुत हम। सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनकी फैमिली में बिल्कुल शुरू से शुगर रन कर रहा है, बट आफ्टर सम जनरेशंस और समथिंग उन्होंने अगर कंट्रोल किया तो आगे वाले बच्चों को नहीं हो रही है शुगर। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए आगे वाली नस्लों को बेहतर बनाने ऐसे के ही है लिए भी। बिल्कुल, अपना लाइफस्टाइल जो है उस पे बड़ा काम करने की जरूरत अभी है। आपने बात करते हुए बात की थी कि छोटी उम्र में बच्चों को शुगर हो रही है, प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन को हो जाती है क्योंकि उनकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खा रही होती हैं। जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल जो हमारी आ रही होती है डायबिटीज़, वो रिवर्स हो जाती है क्योंकि कुछ पेशेंट्स में रिवर्स नहीं भी होती है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो वो उसको लेकर चलें, जिसकी वज़ह से वो उनकी जो प्रेगनेंसी के बाद है वो ख़त्म हो जाए, वो उसको आगे ना लेकर जाएँ? मेरी अपनी बहन को ही है। उनको मतलब मेरे पेरेंट्स में शुगर रन कर रहा है, दोनों डायबिटिक हैं। मेरी सिस्टर को एट द एज ऑफ 29-30 शी वाज डायग्नोस्ड विद डायबिटीज़। तो अब वो डायबिटीज़ को लेकर चल रही हैं, अब 12 टू 15 डेज़ ईयर्स से। तो ऐसा कौन-सी चीज़ें हैं जिसको वो छोड़कर उस प्रेगनेंसी वाले टाइम पे होने वाली शुगर को भी कंट्रोल कर अच्छा, ख़त्म कर सकते अमूमन होता क्या है कि प्रेगनेंसी के 6 मंथ के बाद मोस्टली क्या होता है, हमारे यहाँ जो प्रेगनेंसी की टर्मिनोलॉजी होती है ना उसमें होता है जी बहुत खाना है, जितना खाना है, और एक सबसे गलत चीज कि एटलीस्ट कुछ खा रही है, और चाहे वो गलत खा रही है। तो अब कई होता है कि फीमेल्स हैं जी,
कोक की क्रेविंग बहुत ज्यादा है, तो वो फिर सुबह दोपहर शाम हर टाइम खाना नहीं हजम होता जी, कोक ही पी जा रही है। प्रेगनेंसी में जी ट्रिगर हो गई है मीठे की क्रेविंग, तो क्या है कि जी मीठा 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 मीठा, हर चीज में मीठा। तो देखें, चाहे प्रेगनेंसी का टाइम है, बट ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन मैकेनिज्म टू अब्सॉर्ब या किसी भी न्यूट्रिएंट्स का, वो चीजें तो वैसे ही है ना, बल्कि उस टाइम पे ज्यादा केयर की जरूरत है कि आपके साथ एक फीटल की डेवलपमेंट भी हो रही है। तो अब उसमें क्या होता है कि मोस्टली अब फीमेल्स अगर उस टाइम पे अपनी ये क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं करेंगी, शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा रखेंगी, और खास तौर पर प्रोसेस्ड मीठे का बहुत ज्यादा इंटेक होगा, मोलेसेस, कॉर्न सिरप्स, आजकल हमारे डिजर्ट्स में जी ये चीजें बहुत ज्यादा है, अब इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा रहेगा, तो क्या होगा कि वो फीमेल प्री डायबिटीज वाली स्टेज पे चली जाएगी अपनी प्रेगनेंसी के फेज में। अब होता क्या है कि मोस्टली जो गेस्टेशनल डायबिटीज होती है ये रिवर्सिबल होती है, लेकिन उन खातून में जो बाद में आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम में अपना लाइफस्टाइल चेंज करती हैं, अपना मीठा छोड़ देती हैं, और क्रेविंग्स को श्रेड करने के लिए ये नेचुरल मीठों की तरफ आ जाती हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के बाद भी पोस्टपार्टम में आप यही कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक है, मोस्टली क्या होता है पोस्टपार्टम वाले फेज में हमारे यहाँ कल्चर होता है जी, छिले के दिन पंजीरियाँ, है, आपकी बात से मैं याद आ रहा था, पंजीरियाँ, पंजीरियों में चीनी इस्तेमाल करते हैं, पंजीरियों में चीनी और लड्डू बना गुड़ के दे के रहे हैं गुड़ की। चिर जो होती है हाँ, कि मतलब जी खाली गुड़ है, और वो पूरा पूरा प्याला जो है वो एक फीमेल सुबह दोपहर इनटेक करी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कावे जिनमें मीठा बहुत ज्यादा, हलवा जात जैसे सर्दी का मौसम है तो पेठे का हलवा, गाजर का, हर तरह की इनटेक। तो अच्छा देखिए, अब अगर आप दिन में 6 मरतबा मीठे का इंटेक कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर अगर आर्टिफिशियल मीठा जो है वो एक चाय का चम्मच भी जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस का बाइस बन सकता है। तो इस वजह से अगर आप अपने प्रेगनेंसी के फौरन बाद इसको कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली, कई फीमेल्स बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम में ही अपनी डाइट को बेहतर करना शुरू कर देती है, तो उसमें ये रिवर्सिबल। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को नहीं ठीक करेंगी तो ऑटोमेटिकली देयर इज अ चांस कि उस प्री डायबिटीज कन्वर्ट हो जाएगी डायबिटीज, और हम्म, थ्रू आउट द लाइफ लाइफ आपको आपको उसके साथ साथ लेके लेके चलना चलनी पड़ेगा। इसका पड़ेगी। मतलब है कि वो जो माएँ और वो सारे कहते हैं ना, जिन्ना खाया जाता है, खाई हाँ, जाओ, खाओ लेकिन जरूर, लेकिन सोच के खाओ मेरे अंदर की जा रही है तो उस तो बाद निकल ना और किए। सोशली मैं एक चीज कहती हूँ जी, मोहब्बतें बांटे अगले की सेहत को सेहत देख के के लिए अकॉर्डिंगली। अच्छा, अकॉर्डिंग। यहाँ पे हाँ एक और चीज बड़ी कॉमन प्रैक्टिस जो की जी जाती है, जी किसी भी गैदरिंग में कहीं पे बैठे हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी कोई थोड़ा जिहा मीठा खा लो, कुछ नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल। चाय में थोड़ा सा शक्कर डाल लें, शहद डाल लें, चीनी ना डालें, कुछ हल्का सा डाल लें, कुछ नहीं और होता। समटाइम्स आई एम सरप्राइज टू सी कि पेशेंट डायबिटिक होता है, लेकिन हम उसे फोर्सफुली मीठा दे रहे होते हैं कि शुगर जो है वो लो हो गई हुई है आपकी। तो इसलिए बगैर अपनी शुगर को मॉनिटर किए, बगैर अपनी शुगर को जाने हुए, तो ये चीज बड़ी खतरनाक है। हम्म।